सॉल्व हुआ। मुझे नीट मैं एक सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने नीट की बात कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन में सॉल्व हुआ, मतलब मेरे को खुद लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल। या गाइस, वेलकम टू माय चैनल तन्नू की कहानी। अभी मैं नर्सिंग टू नॉर्थ में केमिस्ट्री फैकल्टी की आपकी रिव्यू देने वाली हूँ। मैं आपको शो करती हूँ कि मतलब बैच के इंटरफेस कैसे होते हैं, मैंने आपको दिखाती हूँ। ये रहे बैच के ऐसे इंटरफेस रहते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। एक मिनट, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ नर्सिंग टू नॉर्थ वेयर यहाँ हमारी केमिस्ट्री की लेक्चर्स होती है, यहाँ पे लेक्चर्स होती है, नोट्स होती है, देन डीपीपी होती है। ओके गाइस, देन हम लोग लेक्चर पे जाते हैं। तो लेक्चर्स में ये सारे लेक्चर्स हैं, ये रही सारी लेक्चर्स। देन हम लोग अभी एक लेक्चर खोल लेती हूँ, जैसे कि ये रही हमारी लेक्चर्स और ये हमें मैम पढ़ा रही है। सो मैंने आई विल प्रोवाइड सारी लेक्चर्स दिखाए, एवरीथिंग नोट्स मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे वहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को। अब मैं रिव्यू की बात करूँ कि वो पढ़ाती कैसी है। स्नेहा मैम है, जो कि हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी स्नेहा मैम है। सो मैं आपको बताती हूँ वो हमारी फैकल्टी कैसी है। तो मैंने उनसे बहुत लेक्चर नहीं ले चुकी हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ। एज यू ऑलरेडी नो, मैं एक नीट एस्पिरेंट थी, क्योंकि मैंने PW से पढ़ी थी। मैंने सुधांशु सर से भी पढ़ा है, अमित महाजन सर से भी पढ़ा है। तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट फिर भी मैंने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा था इनसे, स्नेहा मैम से। क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स ऐसे चैप्टर है ना जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है। मतलब आप उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बहुत कन्फ्यूजिंग है। आई विल टेल यू, बहुत कन्फ्यूजिंग है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं थर्मोडाइनमिक्स फिर से पढ़ती हूँ। तो मैंने नर्सिंग टू नॉर्थ से स्नेहा मैम से पढ़ा थर्मोडाइनमिक्स। बट लिटरली आई विल से यू, मैंने बहुत जगह थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा है। मतलब सुधांशु सर से, मतलब शायद मेरी में कुछ कमी रह गई होगी, तो मैं शायद उस टाइम उतना समझ नहीं पाई होंगी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। बट मैंने जब नर्सिंग टू नॉर्थ से स्नेहा मैम से पढ़ा थर्मोडाइनमिक्स, लिटरली मैं कह रही हूँ एक एक क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुआ, वो भी नीट की। मैं एम्स नर्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने नीट की बात कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुआ, मतलब मेरे को खुद लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। और यही मैं क्वेश्चन बनाती थी, पहले भी बनाती थी नीट के टाइम, बहुत डिफिकल्टीज आती थी, बहुत। मैं बता नहीं सकती कितनी डिफिकल्ट। थर्मोडाइनमिक्स आप लोग रिलेट कर रहे होगे गाइस कि थर्मोडाइनमिक्स कितनी हार्ड चैप्टर है। मतलब कितने लोगों को प्लस माइनस माइनस प्लस उसमें एवापोरेट हो रहा है, तो प्लस माइनस बाई दी ऑन दी, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बट आफ्टर स्टडी फ्रॉम स्नेहा मैम, मैंने एक एक कन्फ्यूजन मेरे दूर हो गई। बट हाँ, मैं कह सकती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट यही मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो वो मेरे को थोड़ा एवरेज लगा, मेरे को उतना मतलब वो बहुत हाईफाई नहीं लगा। ये कह सकती हूँ कि कुछ चैप्टर बहुत अच्छी मेरे को लगा पढ़ाने में स्नेहा मैम से, और कुछ चैप्टर नहीं लगा। तो आप कह सकते हो हाँ ठीक है, बट अब वो बहुत प्राइस भी नहीं है बैच की, तो आप ले सकते हो। ऐसे बहुत 1200 है, 1200 नॉट अ बिग डील, सो आप ले सकते हो। एंड that's it for the video. If you know about physics faculty and biology faculty, I will provide you every detail. Just comment down guys and please support me and subscribe my channel and press the bell icon. So I will provide everything regarding फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री की तो मैं दे चुकी हूँ, तो केमिस्ट्री में आपको अगर और कुछ जैसे कि पूछना होगा रिगार्डिंग फैकल्टी नोट्स DPP एवरीथिंग, आई विल प्रोवाइड यू। सो ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपकी तरह प्यारी तन्नू के साथ।